क्या आपको पता है एंशिएंट टाइम्स में सिर दर्द के इलाज के लिए दिमाग में होल्स ड्रिल किए जाते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि दिमाग में होल करने से एविल स्पिरिट्स बाहर आ जाएंगे और तभी सिर दर्द रुक जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट एंड मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और आप कौन से मेडिकल साइंस को बेहतर मानते हो ये कमेंट्स में जरूर बताना। एंशिएंट टाइम्स में जब लोग बीमार पड़ते थे तब उन्हें ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि हर्ब्स, एक्यूप्रेशर जैसे नो साइड इफेक्ट वाले मेथड से क्योर किया जाता था। नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन जैसे एंशिएंट मेडिकल टेक्निक्स दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। एंशिएंट मेडिसिन शायद ही टाइम कंज्यूम हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बॉडी फ्रेंडली और इफेक्टिव होते हैं। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने लगभग हर सेक्टर में ग्रोथ दिखाई है और जिसके चलते छोटी से छोटी बीमारी के भी काफी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन इसके कई बार कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एलोपैथी जो कि मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स की मदद से ही बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। डायबिटीज ट्रीट करने के लिए 100 ड्रग्स हैं, लेकिन उन ड्रग्स से डायबिटीज क्योर नहीं होता, सिर्फ ट्रीट होता है। जो केमिकल्स मॉडर्न मेडिसिन में यूज किए जाते हैं वो ह्यूमन लिवर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। एंशिएंट मेडिकल साइंस में नेचुरल एलिमेंट्स का यूज बहुत होता था, यानी कि जो चीजें हमें नेचुरली मिलती है जैसे नीम के पत्ते, औषधि जड़ी बूटी, औषधि फल, फूल एक्सेट्रा, इनके थोड़े थोड़े मिश्रण से एक उपयोगी मेडिसिन बनाया जाता था और वो मेडिसिन इंसानों को खिलाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिकल साइंस में कई सॉफ्टवेयर हेल्थ टेक्नोलॉजी, कंटेम्प्रेरी मेडिकल टेक्नोलॉजी और बहुत सारा बायोमेडिकल रिसर्च शामिल होता है। एंशिएंट टाइम्स में सिर्फ पल्स चेक करने से ही वैद्य को ये पता चल जाता था कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। वहीं आज के जमाने में बहुत सारा टाइम एक्सरे और बाकी प्रोसीजर्स करने में ही निकल जाता है। मेडिकल साइंस एंशिएंट टाइम्स में बहुत हेल्पफुल था, जहां आयुर्वेदा जैसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद थे। आयुर्वेदा आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदा की शुरुआत 6000 BCE में एज ओरल ट्रेडिशन हुई थी, यानी कि इसके कुछ रिटर्न ट्रेसेस नहीं थे, बस लोग एक दूसरे से बात करके नॉलेज शेयर करते थे। फिर आगे चल के आयुर्वेदा की नॉलेज को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आयुर्वेदा में मेडिसिन को 8 भागों में डिवाइड किया है, जिन्हें अंग कहते हैं। ऐसे 8 अंग आयुर्वेदा में मौजूद है, जैसे कया चिकित्सा जिसमें जनरल बॉडी ट्रीटमेंट शामिल है, कौमारभृत्य जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, शाल्य तंत्र यानी कि ह्यूमन बॉडी सर्जरीज का नॉलेज, शलाक्य तंत्र जिसमें कान, नाक और गले की प्रॉब्लम्स का इलाज है और जिसे आज हम ENT ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, भूत विद्या जिसमें स्पिरिट्स, पोजेशन और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, अगक तंत्र जिसमें एपिडेमिक्स और टॉक्सिक एनिमल्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है, रस्य तंत्र में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉनिक्स जिसमें हमारी स्ट्रेंथ और लाइफ स्पैन बढ़ने के तरीके हैं, वाजीकरण तंत्र जिसमें सेक्सुअल फ्लूइड्स और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। तो इससे हमें ये समझता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आज जिन बीमारियों पर इलाज कर सकता है उसके रूट्स आयुर्वेदा में ही मिलते हैं। आयुर्वेदा का मतलब ही है नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा अपने नेचुरल हीलिंग वेज के लिए बहुत पॉपुलर है, जो ह्यूमन बॉडी की छोटी से छोटी इशू का भी इलाज करता है, जैसे इलनेस, जनरल वेलनेस, मेंटल हेल्थ, इन सब को आयुर्वेदा नेचुरल वेज में हील करता है। आयुर्वेदा की मदद से साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेदा एक ऐसे प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है जो कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल देता है। हमारे इमोशंस, डाइट और बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, योगा प्राणायाम करना, लेप लगाना, ये सब कुछ आयुर्वेदा का पार्ट है। आयुर्वेदा को समझने के लिए 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आज आयुर्वेदिक मेडिसिन इन सब प्रिंसिपल्स पर से ही बनाई जाती है और वो एंशिएंट टाइम्स में ही नहीं बल्कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी इफेक्टिव मानी जाती है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना बढ़ चुका है कि आजकल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसे जानलेवा बीमारियां भी जड़ से मिटाई जा सकती है। पर क्या आपको पता है एंशिएंट टाइम्स में भी ये सब सर्जरीज हुआ करती थी? जी हाँ, एंशिएंट टाइम्स में प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरीज के ट्रेसेस पाए गए हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि एंशिएंट टाइम्स में भी मेडिकल साइंस कितना एडवांस था। मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से आज डेथ रेट्स बहुत हद तक कम हो चुके हैं। एंशिएंट टाइम्स में ज्यादातर लोग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स और बाकी डेडली डिजीज से मरते थे, लेकिन आज के एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से डेथ रेट 60% से कम हो चुके हैं। आज ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जिसे क्योर करने के लिए मॉडर्न
मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत होती ही है। एग्जाम्पल, हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, जहां वॉल्व निकालकर उसकी जगह मेटल वॉल्व बिठाई जाती है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस की जरूरत पड़ती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ह्यूमन बॉडी और बहुत सारे डिजीजेस के वैक्सीन की स्टडी करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स आज इंटरेस्टेड होते हैं। फार्मेसी, डॉक्टरेट, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे फील्ड्स को काफी बूस्ट मिला है। एंशिएंट टाइम्स में लोग हर्बल मेडिसिन के कारण क्योर हो जाते थे, लेकिन कभी कभी कुछ गलत हर्ब्स की वजह से भी बहुत लोग मर जाते थे। एंशिएंट टाइम्स में जर्म्स का नॉलेज ना होने के कारण लोग अपने घाव पर इलाज ही नहीं करते थे। उन घावों को ठीक से क्लीन करके उन्हें बैंडेज लगाना, उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोना, इसका नॉलेज किसी को नहीं था, जिसकी वजह से उन घावों से इन्फेक्शन पूरे शरीर में बढ़ जाता था और लोग उस इन्फेक्शन के कारण मरते थे। वैसे ही दूसरी तरफ आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हर छोटी से छोटी बीमारी को 2 से 3 दिनों में क्योर किया जाता है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से लाखों बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन रिलायबिलिटी यानी जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी और प्रॉम्प्टनेस यानी कि कोई भी इलाज क्विकली करना, ये थ्योरी पर वर्क करता है, जिसकी मदद से इमरजेंसी पेशेंट्स की जान बचती है। एंशिएंट मेडिकल साइंस जितना हेल्पफुल है उतना ही इम्पोर्टेंट मॉडर्न मेडिकल साइंस भी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।